जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी ने मुझे शाम में 7 बजे के लगभग में एक मैसेज किया, तेरे मुंडे का बहुत बड़ा कष्ट काट देता, शुक्राना कर। शुक्राना बाबा, शुक्राना। आपने उसको ब्लेस किया। गुरु जी ने कहा कि तेरे बच्चों का कल्याण कर देता, सत्संग के थ्रू सुनाया। शुक्राना बाबा, शुक्राना। संगत जी, आज गुरु जी ने मुझे एक संगत आंटी से बात करवाया और हमारे सत्संग शेयर करवाए, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना बाबा। और संगत जी, अभी गुरु जी ने मुझे एक मैसेज दिया जिसमें था कि तेरे पति तेरे परिवार में हार्ट अटैक आने का खतरा है, सत्संग सुन और कष्ट कटवा। फिर था कि तेरे पति के ऊपर से ब्लैक मैजिक हटाने जा रहा हूँ, शुक्राना करी चल। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। उन्होंने कहा कि ये सत्संग अभी सुन, नहीं तो वो तेरी बात कभी नहीं मानेगा। शुक्राना बाबा। मैं सत्संग सुनने ही वाली थी, लेकिन मुझे शुक्राना करना भी था, तो मैं बाबा इसके बाद में वो सत्संग सुनूंगी ज़रूर, अगर आप सुनाओगे तो। अगर उसमें रिप्लाई होगा तो आप मुझे ज़रूर सुनाओगे। उसके बाद संगत जी, उसके बाद जब मुझे मेरे सामने एक मैसेज आता है कि घबराना, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे नाल हाँ, तू घबराना, मैं सब ठीक कर देना है, सब चंगा होगा, तू घबराई ना। तो शुक्राना मेरे बाबा, जब आप हैं तो मुझे क्या घबराना। मैं तो डरती भी नहीं हूँ, क्योंकि आप बच्चे को ठीक कर रहे हैं, पति को ठीक कर रहे हैं, माँ को ठीक कर रहे हैं, बेटे को ठीक कर रहे हैं, और अपनी इस बेटी को बहुत 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 प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं। संगत जी, जब आज मैं वॉक करने गई तो एक बार भी हम दोनों ने आपस में बात नहीं किया। गुरु जी ने मुझे कहा, घट बोलिया कर, चुप रहा कर। अभी सब चाहते हैं कि तेरे और तेरे पति के बीच में झगड़ा हो, अगर तू बोलेगी तो तेरे कलह हो जाएंगे, लेकिन तुझे चुप रहना है मेरा आदेश मान के। तो शुक्राना बाबा। और संगत जी, जब मैं नीचे में वॉक कर रही थी तो मैं बहुत दिल से अरदास कर रही थी बाबा को कि बाबा आपने दर्शन तो दिखा दो, कितने दिन हो गए, कितने दिन हुए न देखो मेरे मन मोहन माधव जो को। तो वही हाल था कि मैंने एक जो वाइट और ब्लैक कलर की पक्षी होती है, शुरू से ही मैं उसको गुरु जी का रूप मानती हूँ, लेकिन मुझे आज वो नहीं दिख रही थी बहुत दिनों से। संगत जी, जैसे ही मैं वहाँ गई हूँ दूसरे राउंड पे, अपनी सोसाइटी के वॉक करते हुए, कि मुझे वो 3 पक्षी बैठी हुई दिखाई दी, और हर राउंड में उसने मुझे ब्लेस किया। हम लोग 5 या 6 राउंड लगाते हैं पूरी सोसाइटी के। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे पापा। और संगत जी, जब आज मैं वॉक कर रही थी तो मेरे मन में गुरु जी ने एक भाव डाला कि जब तुम लोग कहीं पे वॉक करते हो तो कम से कम एक राउंड वॉक में मंत्र जाप जरूर करो, ताकि वो पूरा जगह ही ब्लेस हो जाता है। उस जगह से जो भी गाड़ियाँ जाएंगी वो ब्लेस होंगी, जो मनुष्य जाएंगे वो ब्लेस होंगे, जो भी वहाँ से जाएगा सभी ब्लेस हो जाएगा। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मैंने फुटबॉल कोर्ट की ओर देखते हुए शुक्राना किया, मंत्र जाप किया, और मंत्र जाप के साथ साथ ना मेरे मन में सिर्फ ताती वाव न लगी आ रहा था। तो शुक्राना मेरे बाबा, अनंत शुक्राना। और संगत जी, गुरु जी का एक और मैसेज आया कि तू बाबा नीम करोली का मैसेज आया एक, कि तेरे सब्र के पेड़ पर बरकत के बूटे लग गए हैं, चल अब ऐश कर, शुक्राना कर। तो शुक्राना मेरे बाबा। फिर गुरु जी ने कहा कि तेरे पति को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है, शुक्राना कर। शुक्राना मेरे बाबा। तेरे मुंडे नू ब्लेस किता, शुक्राना कर। शुक्राना मेरे बाबा। फिर गुरु जी कहते हैं कि तेरी बेटी को मैंने आशीर्वाद दिया है, तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी विभिन्न रूपों में आके नज़र काटते हैं। मम्मी के रूप में मधुमक्खी मरी हुई थी, मेरे रूम में मधुमक्खी मरी हुई थी, बच्चे के रूम में एक छोटी सी तितली मरी हुई थी। हर रूम में गुरुजी हमारा, हर रूप में हमारा पथ प्रदर्शित करते हैं और हर रूप में हमें साक्षात अपने चरणों की धूल बनाते हैं। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी और सभी सात संगत जी को जय गुरुजी। सर्वदा कल्याण करना बाबा, सर्वदा कल्याण करना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा सुबह का शुक्राना सत्संग है। आज तारीख है 21 यानी कि त्रिशक्ति की ब्लेसिंग। और इसके साथ मैं विपिन अंकल और स्वामी आंटी के चैनल पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे प्यारे सभी सात संगत जी को राम राम। विपिन अंकल, स्वामी आंटी को राम राम। गुरु जी ने बहुत 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 संभाला संगत जी। रात में बच्चे के उल्टी होने के साथ शायद गुरुजी ने उसके अंदर से सारी नेगेटिव एनर्जीज को बाहर किया और बहुत देर हम लोग, हम माँ बेटी बैठ के सत्संग करते रहे, आपस में बातें करते रहे और कुछ बातें ऐसी हुई जो कि हमें वाकई, हमने उस पॉइंट पे सोचा नहीं था कि मैंने उसको कहा कि बेटा, अगर दादी माँ किसी को फ़ोन पे कहती हैं कि मैं पूरी ठीक नहीं हूँ अभी, तो ये एक तरह से अच्छा ही है। तो वो कहती है, क्यों मम्मी? तो मैंने कहा, बेटा देखो, अगर वो कहेंगे कि मैं पूरी ठीक हो गई तो सब फिर ये करेंगे कि अरे ये तो ठीक हो गई, इसको तो ठीक नहीं होना था। अगर वो खुद से कह देती है कि हाँ, कमजोरी तो है ही, दिक्कत तो हो ही रही है, तो फिर वो लोग ना एकदम एटीज हो जाते हैं। वो कहती है कि हाँ मम्मी, ये तो बहुत अच्छी बात तुमने बताई, तो ये तो सच में बहुत अच्छा है। तो मैंने बोला, हाँ बेटू, ये सच में बहुत अच्छा है। और शुक्राना, क्योंकि गुरुजी ही हमारे जीवा पे विराजते हैं, वही हमें सब कुछ करवाते हैं। तो अनंतम शुक्राना। संगत जी, रात भर गुरु जी रात भर ब्लेस किए हैं, कई रूपों में, कई कई तरह से, मतलब नहीं कह सकती हूँ। सोने के टाइम तक जोत जल रही थी, दो दो जोत जल रही थी, दोनों जोतों में दर्शन हो रहे थे और विश्वास था कि सारे कष्ट कटेंगे और उसमें त्रिशक्ति की ब्लेसिंग भी मिल रही थी। जैसे ज्वाला देवी की जोत मिलती है वैसे। और आज सुबह एक अद्भुत दुर्गा माँ का, दुर्गा का दरबार था। उनका पहला दर्शन जो फ़ोन खोलते ही उन्हीं का हुआ है, माता का। और उसके बाद सालासर बजरंगबली का और माता विंध्यवासिनी का, माँ मंगला का, और कल ना मुझे धारी देवी के भी दर्शन गुरुजी ने करवाए। तो शुक्राना मेरे बाबा, धारी देवी जो उत्तराखंड को पूरा संभाले हुए हैं। शुक्राना बाबा, आपने मुझे धारी माँ के दर्शन करवाए, माँ मंगला के दर्शन करवाए, माता वैष्णो देवी के दर्शन करवाए और बड़े मंदिर के दर्शन करवाए। और आज तो मुझे गुरुजी ने लॉटरी लगा दी। आज तो जैसे मैं उठी हूँ ना, तो ऐसे सुंदर सुंदर फ़ोन में दर्शन गुरुजी ने करवाए। मैं स्क्रॉल करती जा रही हूँ और रामलला की आरती के दर्शन, अयोध्या जी के, हनुमानगढ़ी जी के दर्शन, और उसके साथ जो एक डिवाइन दर्शन था वो था, एक और मुझे बहुत प्यारे दर्शन हुए हैं। हाँ, वो दर्शन था कि मैंने ना रात में देखा था कि सपने में कि गंगा मैया बह रही हैं और वहाँ पे गुरु जी का स्वरूप रखा हुआ है। और अचानक से वहाँ से एक ट्रेन आती है, लेकिन ट्रेन कौन, वो जो कोयले वाली ट्रेन होती थी पुराने ज़माने वाली, समंदर है या गंगा मैया है, बहुत 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 विशाल है। और वहाँ पे गुरुजी को मैंने देखा और वहीं से फिर थोड़ी देर के बाद ट्रेन जाती है, तो मैं बच्चे को दिखाती हूँ कि देखो बेटा, पहले के टाइम वाला ट्रेन यही होता था। तो वो कहती है, मम्मी मैं इसमें जाना चाहती हूँ। तो अचानक वो ट्रेन रुक जाती है और मैं उसको उसमें सफ़र भी करवाती हूँ और हमारे साथ गुरुजी भी होते हैं स्वरूप के रूप में। तो मैंने ऐसा देखा था। तो इसका मतलब यही हुआ कि ट्रेन तो लेइंग डाउन होती है ना, कि ऐसे स्लैंटिंग लाइन में होती है,
और पीछे में गंगा मैया थी और गुरु जी का स्वरूप था। तो जैसे मैं उठी स्क्रॉल कर रही हूँ ना, तो मैंने पहली बार बाबा नानक को लेटे हुए देखा और पीछे में माँ गंगा बनी हुई है, यानी कि एक बहुत बड़ी सी नदी बनी हुई है। और बाबा नानक ऐसे लेट के ना, उनके सर के चारों तरफ से औड़ा है और बहुत प्यार से वो लेटे हुए हैं, बिल्कुल सीधा करके आँख मूंद के लेटे हुए, मानो वो कल्याण कर रहे हैं किसी का। तो इतना प्यारा लगा ना मुझे, ये भाव मेरे मन में आ गया कि बेटा, वो जो ट्रेन के रूप में तुझे मैंने ही दर्शन दिया था, गुरु जी किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं संगत जी। क्योंकि उस ट्रेन में चढ़ते ही मेरी बेटी बोली थी, मम्मी अब तो मैं बिल्कुल ठीक फील हो रहा है मुझे। तो शुक्राना गुरु जी, आप विभिन्न रूपों में ब्लेस करते हो। और जब सुबह मैं उठी हूँ तो बच्चा मेरा ठीक, गुरु जी की बेटी ठीक थी। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना बाबा। वो टिफ़िन और वो नाश्ता करके गई है बाबा। अब उसका ख्याल तो रखते ही हो, मुझे कहना ही नहीं है, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि तेरे परिवार की चिंता मेरी है, तू ते बस खुश रहा कर। और आज फिर गुरु जी ने मुझे बहुत अच्छे से कहा है कि तुझे बस खुश रहना है, क्योंकि तेरी सारी चिंता मेरी है। और तू बस हंसती रहा कर और चुप रहा कर, ज़्यादा घटे बोलिया कर, ज़्यादा ना बोलिया कर, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ बोला भी कर। तो गुरु जी के ऐसे ऐसे लेसन्स होते हैं। फिर गुरु जी ने कहा, कल्याण तो तेरा ओना ही कर देना है, लेकिन तेनों खुश रहना पड़ेगा। तो फिर गुरु जी की वही बात है कि खुश रहना पड़ेगा। और कुछ मैसेज गुरु जी ने दिए हैं, वो मैं थोड़ी देर के बाद शेयर करूँगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्वदा कल्याण करना बाबा। और नानक बाबा के दर्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। इतने सारी देवी माँ के दर्शन कराने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होवे। जय गुरु जी। आज्ञा प्रभु, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणी जय गुरु जी, सर्वत्र भला। शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल और सौम्या आंटी को जय गुरु जी, सभी सात संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे एक सपन आता है, और सपन में मेरी सासू माँ की चाची हैं। वो एक्चुअली बहुत बूढ़ी हैं, और कई बार मैंने उनका सपना, गुरुजी ने मुझे दिखाया है सपने में। लेकिन मैंने सपने में देखा कि वो बहुत बीमार हैं, और उनको ना उठा के पकड़ के ले जाया जाता है दिखाने के लिए डॉक्टर से। और उसमें मैं और मेरी फुफेरी बहन और उनकी पोती, हम सब हैं कि अचानक उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और मैं उनको पकड़ के ले जाती हूँ। फिर उनका ट्रीटमेंट होता है, फिर उनको उठाना पड़ता है, और मैं बहुत थक जाती हूँ उठाने में। लेकिन फिर भी मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ। और जबकि उनकी खुद की बहू है, बेटा है, किसी को मैंने नहीं देखा। मैंने देखा कि माँ कहती हैं कि इनको ले जाओ, और माँ बिल्कुल स्वस्थ हैं। मैंने ऐसा देखा सपने में। गुरु जी का कुछ इशारा होगा, मैं नहीं जानती। और कई बार ऐसे स्वप्न आए हैं, उन्हीं, मैं इनको नानी माँ कहती हूँ, मतलब मेरी सासू माँ की चाची लगती हैं। 90 वर्ष की हैं वो, लेकिन बिल्कुल एक्टिव हैं। तो वो कई बार मैंने सपने में देखा है कि जब मैं महादेव की पूजा करने वाली होती हूँ ना, तो वो मेरे हाथ को रोक के पकड़े रहती हैं, मुझे नहीं करने देती, कहती रहती है तू बाद में करना, तुम बाद में करना, और मेरे हाथ पकड़े रहती हैं। पता नहीं कौन सा कष्ट था जो गुरु जी ने कटवाया। उनको हेल्थ ब्लेस करें गुरु जी, मैंने उनको तबीयत खराब में देखा है। और सबसे बड़ी बात है कि वो उन्होंने मेरी सासू माँ को ना दूध पिलाया हुआ है। तो एक बॉन्डिंग है उनका उनके साथ। तो जो भी है, अगर उनमें कुछ बुरी सोच भी है तो उसको भी गुरु जी ठीक करें। सबके बुरे बुरे सोच को गुरु जी ख़त्म करें, उसका दाह करें, बस यही चाहती हूँ मैं। संगत जी, गुरु जी ने सुबह में जैसे मैं उठती हूँ तो आज माँ तारिणी के दर्शन बहुत बार करवाए। तो मैं समझती थी कि माँ तारिणी कहाँ पे है, तो कामाख्या में ही माँ तारिणी का शायद मंदिर है। और ये बहुत दिव्य दर्शन आज मुझे गुरु जी ने करवाए हैं। और कहते हैं ना कि मोको तार दे रामा तार दे, तो शायद मुझे तारने के लिए ही तारनी माँ आई है। क्योंकि बड़े मंदिर में जब मैंने तो वो सत्संग अभी तक शेयर नहीं किया है। इस बार बड़े मंदिर में मेरे साथ बहुत सी बातें हुई, और मैं ज़रूर संगत के साथ शेयर करना चाहूँगी आगे। लेकिन वहाँ पे जब मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे, तो मेरे मन में यही भाव आए थे कि मोको तार दे बाबा तार दे।
और जब तारनी माँ का स्वरूप आता है तो मुझे लगता है कि हाँ, बाबा लगता है मुझे तारने के लिए ही माँ तारनी को भेजे हैं। और संगत जी, गुरु जी की कृपा से जो गुरु जी ने मुझे सेवा दी थी कि उन्होंने जो मुझे शिवलिंग ब्लेस किया हुआ है स्वतः, गेंदा का फूल मेरे गमले में स्फटिक का बन गया था देहरादून में। उसको गुरु जी ने आज्ञा दी थी कि इसको तो अपने पूजन स्थल पे रखेगी। और एक पीतल का शिवलिंग था, वो गुरु जी ने हटवा दिया था। उसको मैं रोज़ सिर्फ जल से अभिषेक करके चंदन लगाती हूँ और अगले दिन फिर अभिषेक करती हूँ, तो वो चंदन का पानी महादेव से उतर के स्टोर करके रख लेती हूँ। और अगले दिन गुरुजी ने कहा है कि अपने पति को इसी जल से नहाने के लिए दे। गुरुजी के पास रखती हूँ तो वो वाला जल और उसको मिला के मैं उनके लोटे में डाल देती हूँ। संगत जी, इनका गुस्सा गुस्सा नहीं कर रहे हैं, ये चुप हो गए हैं थोड़े से। लेकिन इतना हो गया है कि अब गुरुजी ना, जो कला होती थी घर में, जो टेंशन, जो कि बोलना बोलचाल वाला, वो नहीं होता है। मतलब एंगर इश्यूज अंदर अंदर चलते हैं, बाहर नहीं आने देते हैं गुरुजी, तो इसके लिए बहुत शुक्राना। मुझे हमेशा से यही मन था कि देखो, गुस्सा करना है, जो करना है रूम में करो, बाहर नहीं करो, माँ नहीं समझे, कोई नहीं समझे, अच्छे से रहो। तो इस बार ये हुआ है संगत जी कि हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ नॉर्मल ही है, ऐसा कुछ नहीं है। साथ में वॉक कर रहे हैं, साथ में खा रहे हैं, साथ में सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बस बातें नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए भी शुक्राना है गुरुजी महाराज का। गुरुजी ने कहा कि अपने पति को एक बार मैसेज करके माफ़ी मांग ले, बाकी उसकी इच्छा, छोड़ दे, मैं उसको देख लूँगा। मैंने वही किया और गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया है, संगत जी तुझे कुछ नहीं करना, तू तो सिर्फ शुक्राना कर दिल नाल, और अगर दिल से तू मुझे याद करेगी तो मैं दर्शन भी देता हूँ। और शुक्राना कर और पाठ करी चल। और रात में भी गुरुजी ने कहा था कि पाठ करी चल, लेकिन रात में मैं पाठ नहीं कर पाई थी, मैं सत्संग सुनते सुनते सो गई थी। और शुक्राना भी पाठ ही होता है संगत जी। गुरुजी ने ये भी भाव दिए हैं कि अगर तू शुक्राना कर लेगी तो ये भी तेरा पाठ है, क्योंकि तू शिव महिमा गा रही है, अपने गुरु की महिमा गा रही है। इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी कि आपने अपनी बेटी के इस भूल को भी स्वीकार किया। जब गुरुजी, मैं उठी थी संगत जी, तो मुझे लगा कि गुरुजी मुझे बुला रहे हैं। मैं भाग के बालकनी गई, वहाँ पे मुझे पैरट के दर्शन हुए। फिर भी मुझे लग रहा था कि नहीं, गुरुजी तो मुझे कुछ और इशारा दे रहे हैं, मुझे कुछ दिखाना चाहते हैं। संगत जी, जब मैं चरण स्वरूप के पास आई हूँ और वहाँ के विंडो से बाहर देखा है, तो ब्लैक एंड वाइट कलर की वाइब्रेंट सी बटरफ्लाई बहुत बड़ी सी मेरी पिजन नेट पे आराम से बैठी हुई थी। और मुझे वो दिव्य दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे मन में आया कि गुरुजी आप पंखे तो खोलो, मैं आपकी पंखें देखना चाहती हूँ, आपकी पाँखें देखना चाहती हूँ। और संगत जी, मैंने इतना कहते ही वो उड़ के चारों तरफ से उड़ के मुझे ब्लेस करके और फिर वो आसमान में उड़ गए। तो शुक्राना गुरुजी, मुझे पता था कि आप मुझे दर्शन देने ज़रूर आओगे। और संगत जी, आज गुरुवार है, आज सुबह सुबह गुरुजी ने दिव्य दर्शन दिए हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप सब गुरुजी को बहुत 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 प्यार करें और गुरुजी के लिए मंत्र जाप जरूर किया करें, क्योंकि वो बहुतों के कष्ट खुद पे ले रहे हैं। वो बार बार मुझे कहते हैं कि तेरे कई कष्ट मैंने अपने पे लिए हैं, अब तो शुक्राना कर दे, हुन ते शुक्राना कर दे, तेरे पैसों बैंक का अकाउंट बढ़ा दिया, हुन तो शुक्राना कर दे, तेरे पति के काम में बरकत कर दी, हुन तो शुक्राना कर दे, तेरे बच्चे को ब्लेस किया, हुन तो शुक्राना कर दे, तुझे न्यू लाइफ ब्लेस की थी, हुन तो शुक्राना कर दे, तेरे माँ को ठीक किया, हुन तो शुक्राना कर दे, तेन मैं जल प्रसाद दिया, हुन ते शुक्राना कर दे, तेन चंदन प्रसाद दिया, हुन ते शुक्राना कर दे। और सच में संगत जी, जब से मैंने बेटी को रात में नेवल में चंदन टीका लगाया, उसका धीरे 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 लगता है गुरुजी ने उसको बिल्कुल ठीक किया। सुबह नाश्ता भी करके गई है, टिफ़िन भी लेके गई है और जल प्रसाद पी के गई है। गुरुजी उसकी रक्षा करेंगे, संगत के परिवार के हर बच्चे की रक्षा करेंगे, दुनिया के हर बच्चे की रक्षा करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सौम्य आंटी और विपिन अंकल और सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सभी संगत को मेरा सादर राम राम, सादर नमस्कार। गुरु जी का शुक्राना शेयर करने के लिए सबसे पहले मंत्र जाप करूँगी, उनके पावन मंत्र जाप से शुरुआत करूँगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा
नमस्कार। संगत जी, गुरुजी ने जब से मेरा हाथ थामा है तब से जीवन में बहुत ज़्यादा शांति संतोष आ गया है। मेरा जो शादीशुदा रिश्ता था, ये मेरी सेकंड मैरिज है। इस रिश्ते का पता नहीं था कि कल क्या होगा, कल क्या नहीं होगा। लेकिन उन्होंने ऐसे ब्लेस किया इस रिश्ते को कि ये रिश्ता अभी धीरे-धीरे बहुत इम्प्रूवमेंट कर रहा है। मेरे जो हस्बैंड है वो भी बहुत धीरे-धीरे सुधार आ रहा है उनके अंदर। उनके नेचर में बहुत सुधार आ रहा है, बहुत आराम से बात करते हैं। पहले जहाँ मैं उनके साथ आराम से बात किया करती थी, तो वो मुझे कहाँ ऐसे खाने को आते थे, एकदम बरस पड़ते थे मुझ पे। लेकिन अभी वही उल्टा हो गया है, बहुत आराम से बात करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। उनका उनके ऊपर जो भी वशीकरण था, जो भी था, वो गुरुजी ने मैसेज दिया था कि तेरे पति का वशीकरण काट रहा हूँ और काल सर्प योग है तेरे पति के ऊपर, उसको भी काट रहा हूँ। अब वो तुझसे आराम से बात करेगा, तेरी हर बात मानेगा भी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की महिमा इस तरह है कि मैं पहले अपने संगत में भी बता चुकी हूँ कि मैं जुड़ी थी गुरु जी से 2024 नवंबर में, किसी अपनी पड़ोस की भाभी के थ्रू ही। तो जब से उनके वहाँ मेरा आना जाना शुरू हुआ बड़े मंदिर, तब से अपनी शादीशुदा जीवन में मैंने बहुत ही परिवर्तन नोटिस करे। नहीं तो मेरे 6 साल की शादीशुदा ज़िंदगी बिल्कुल कह लो नरक समान बन गई थी, जिसमें पति ने मुझसे बिल्कुल अलग-थलग रहना, बात नहीं करना, बात करना तो बिल्कुल काट खाने को आना, कोई ज़िम्मेदारी ना लेना, सारी ज़िम्मेदारियाँ छोड़ दी थी। मैं ऑफ़िस जाया करती थी, ऑफ़िस ना छोड़ने जाना, ना लेने आना, धूप, गर्मी, बारिश और इस तरह के मौसम में भी, आंधी तूफ़ान मौसम में भी कोई परवाह नहीं होना। ऑफ़िस से निकलते समय कभी कोई रिंग नहीं करना कि निकली हूँ, नहीं निकली हूँ, कैसा मौसम है, कैसे मौसम में नहीं है। मुझे इवन स्टाफ़ की मदद लेकर अपने घर तक आना पड़ता था। उनसे मुझे कहना पड़ता था कि प्लीज़ आप मुझे मेरे घर तक ड्रॉप कर दो, जबकि घर में गाड़ी है। लेकिन हस्बैंड की तरफ से ऐसी कोई भी केयर नहीं थी, क्योंकि उनके ऊपर उनके परिवार की सत्ता चलती है। मेरे ससुर जी और मेरी सास की सत्ता ज़्यादा चलती है। गुरुजी की महिमा, गुरुजी ने ऐसा मैसेज दिया मुझे कि जो लोग तेरी ज़िंदगी में ठीक नहीं हैं, उनको मैं तेरी ज़िंदगी से निकाल रहा हूँ। तो मेरी ज़िंदगी में ये 2 लोग ठीक नहीं थे, एक थी मेरी मासी सास और एक थे मेरे ससुर जी। मेरे ससुर जी का इतना कंट्रोल था कि मेरे हस्बैंड जो थे, उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, ये वाला हाल था कि अगर पुचकार दें तो वो वहीं बैठ जाएँ और अगर शू कर दें तो वो वहीं दौड़ जाएँ। गुरुजी की महिमा ऐसी निकली कि जब तक शायद ये मेरी ज़िंदगी में रहते ये 2 लोग, मेरी अभी तक की भी कंडीशन ऐसे ही चलती। लेकिन उनको जो करना था वो हो गया, जो उन्होंने चाहा था वो हो गया। जो मैं देखती हूँ कि गुरुजी अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मेरी ज़िंदगी में ये सुधारपन नहीं आता। मेरे ससुर जी को 28 मई को सडन हार्ट फेल हुआ। हार्ट फेल में उनकी डेथ ही हो गई। उसके बाद से चीज़ें धीरे-धीरे मुझे सॉर्टेड सी दिखती हुई सी नज़र आई। मेरा ससुराल पक्ष अ, पूरे-पूरे मेरे फ़ेवर में है। मैं शायद ही बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि भाग्यशाली तो मैं हूँ ही कि गुरुजी ने हाथ थामा, क्योंकि परिस्थितियाँ उस समय ऐसी थी कि मैं समझती थी कि पता नहीं मेरी ये सेकंड मैरिज भी टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी। अपने आप को बहुत नीचा रख रखा था मैंने, लेकिन पता नहीं क्यों ससुराल पक्ष मुझे पसंद ही नहीं कर रहा था। मेरी अच्छाइयों को भी नहीं देख पा रहा था, सब इग्नोर किया जाता था। बहुत कड़वा बना के रखा था मुझे। दूर-दूर रिश्तेदारी में मेरे को बहुत ज़्यादा कड़वा, बहुत ज़्यादा बुरा बना के रखा था। इतना कि देवरानी-जेठानी के रिश्ते तक में इन्होंने फूट डाल दी। जो देवरानी पहले अच्छे से बात किया करती थी, उसने भी मुझसे काट कर ली थी। वो भी मुझे उल्टा-सीधा एक दिन सुना के चली गई। उस दिन से हमारी बातचीत ही बंद हो गई। लेकिन गुरुजी ने जो सोचा है, जो प्लानिंग की है, उनकी प्लानिंग के आगे हमारी सोच तो कुछ भी नहीं है। अब लाइफ में मुझे बहुत सॉर्टेड सी चीज़ें लगती हैं, क्योंकि जब से मेरे ससुराल पक्ष में ये घटना हुई है, सारा ससुराल मेरे फ़ेवर में खड़ा है, बिकॉज़ बहुत सी चीज़ें आई हैं सामने कि मुझ में कमी नहीं थी, कमी थी इन दोनों में, मतलब मेरे पति में और मेरी सास में, जो हमेशा मेरे ससुर जी के कान भरा करती थी। और मेरे हस्बैंड का नेचर भी बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कहूँगी कि मतलब पति कहलाने लायक नहीं था वो इंसान।
कोई ज़िम्मेदारी ना लेना। और सबसे ज़्यादा बुरा मुझे इसलिए लगता था क्योंकि वो खुद मुझे लेकर आया था। जहाँ मैं जॉब किया करती थी वहाँ उसने मुझे प्रपोज़ किया। इवन मैंने उसे अपने जीवन की सारी सच्चाई बताई थी, अपनी फर्स्ट मैरिज के बारे में मैंने उसे सब कुछ बताया था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसे ऐसे हो चुका है। तो उसके बाद भी वो एग्री था इस चीज़ के लिए कि मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, मेरे घर में सब राज़ी हैं इस चीज़ को लेके, मैं भी राज़ी हूँ, मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद शादी के दूसरे दिन से ये स्वभाव इतना चेंज हुआ और चेंज होता ही चला गया। इतना चेंज हुआ कि मैं हमेशा ये सोचा करती थी ये वही लड़का है क्या जिसने मुझे प्रपोज़ किया था, जिसको मैंने इतना समझाया था वो सारी चीज़ों को लेकर। आज वो वही उन चीज़ों को रिपीट कर रहा है मेरे साथ, वही सारी चीज़ें कर रहा है। मेरा मन दुखा रहा है, मेरा दिल तोड़ रहा है, मुझे इतना भला-बुरा बोल रहा है, मुझे गालियाँ दे रहा है, मेरे साथ हाथापाई कर रहा है, मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहा। बहुत, बहुत, बहुत दिल दुखाया उसने। लेकिन थैंक टू गुरुजी कि मेरा ससुराल पक्ष मेरे फ़ेवर में खड़ा हुआ है। मेरे ससुराल पक्ष में जितना कड़वा मुझे बनाया गया था, उतनी ही अच्छी रैपो मेरी बन के आई है उन लोगों के आगे। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना इस चीज़ के लिए कि मेरे बिना एक कदम उठाए, बिना किसी को गलत बोले, मेरी जो इमेज आपने लोगों के सामने, मेरी जो इज़्ज़त आपने लोगों के सामने बढ़ाई है गुरुजी, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना। मेरे शादीशुदा जीवन को ब्लेस करने के लिए, मेरे पति को मुझसे अटैचमेंट देने के लिए, मेरी ज़िम्मेदारी लेने के लिए, उसके मन में ये भाव डालने के लिए गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। बस एक अरदास और है गुरुजी, उसको अपने आप से जोड़ लो गुरुजी। ज़िंदगी और सफल बन जाएगी मेरी, और ज़िंदगी मेरी सुगम बन जाएगी गुरुजी। इसके साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करूँगी गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी, आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के मेरे शुक्राना सत्संग को ज़रूर अपलोड कीजिएगा। आप पर जैसे अभी तक गुरुजी की कृपा बरसती आई है, हमेशा आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण रखे गुरुजी। हमेशा आपके स्वास्थ्य में, वेल्थ में, हेल्थ में वृद्धि करे गुरुजी। इसी मनोकामना के साथ मैं अपने इस सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज 21 अगस्त का अपना शुक्राना सत्संग जो अरदास की सेवा है 6 डे की आज अरदास सेवा आपके चरणों में कर रही हूँ। ये अरदास जो मैंने परमीत बैरी के नाम पे कर रही हूँ गुरु जी, उसको करने में कोई भूल चूक त्रुटि हो तो उसे क्षमा करें और पाठ का फल परमीत बैरी को दें, उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं, उस पर आए हुए सब संकट सब कष्ट दूर करें गुरु जी। आपकी कृपा, आपकी ही रहमत का आसरा है गुरु जी। बस आप करोगे तो सब कुछ ठीक होगा, सारे बीमारी, सारे रोग, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी विपिन जी, सौम्या जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। गुरु जी, आपके चरणों में मैं अपना दुभंजनी साहब का पाठ करने लगी हूँ। उसको करने में जो कुछ भी त्रुटि हो, शब्दों के उच्चारण में कोई त्रुटि हो या मेरा ध्यान इधर उधर भटक जाए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दुभंजनी साहब। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु। दुखभंजन साहब, गौड़ी महला पंचवा। दुखभंजन तेरा नाम जी, दुखभंजन तेरा नाम, आठ पहर आराधिए पूरन सतगुण ज्ञान। चित घटे बसे प्राब्रह्म सोई सुहावा थाओ, जम कंकड़ नेन ना आवे रसना हर गुण गाओ। सेवा सुरत न जानिया ना जापे आराधि, ओटी करी जग जीवना मेरे ठाकुर अगम अगाधि। भय कृपाल गुसाइया नठे शोक संताप, तत्ती बहु न लग गई सतगुर रखे आप। गुरु नारायण दव गुर सच्चा सिरजनहारु, गुर तूठे सब कुछ पाइया जन नानक सब बलिहार। दुखभंजन तेरा नाम जी, दुखभंजन तेरा नाम। दुखभंजन साहब, गढ़ी महला पंजवा।
सूके हरे किए खिन माहे, अमृत दृष्टि संचि चिबाए। काटे कसट पूरे गुरुदेव, सेवक कौ दीनी अपनी सेव। मिटी गई चिंत पुनी मन आसा, कर दैया सतगुर गुर तासा। दुख नाठे सुख आई समाए, ढीन न परिजा गुर फुरमाए। इचमुन पूरे गुरु मिले, नानक ते जन सुफल फले। गौड़ी मेला पंजवा। ताप गए पाए प्रभ साथ, शीतल भय कीनी प्रभ दात। प्रभ कृपा ते भये सुहेले, जन्म जन्म के बिछड़े मेले। सिमरत सिमरत प्रभ का नाम, सगल लोक का बिंसा थाव। सहज सुभाई बोले हर बाणी, आप बह प्रभ सिमरो बाणी। दुख दर्द जब नैन न आवे, कौन नानक जो हरि गुण गावे। गौड़ी मेला पंजवा। जिस सिमरत दुख सब जाए, नाम रतन वसे मन आई। जब मन मेरे गोविंद की बाणी, साजन राम रसन बखानी। इकस बिन नाही दूजा कोई, जाकी दसटी सदा सुख होई। साजन मीत सखा कर एको, हरि हरि अखर मन में लेखो। रब रैया सरबत स्वामी, गुण गावे नानक अंतर जामी। गौड़ी मेला पंजवा। कोटि बिगन हिरे खिन माही, अमृत हरि हरि कथा साथ संग सुनाही। पीवत राम रस अमृत गुरु जासु, जपि हर चरण मिटी खुद तासु। सरब कल्याण सुख सहज दान, जाके हृदय बसे भगवान। औखद मंत्र तंत्र सब छारु, करने हार हृदय में धार। तजि सभी भरम भजियो पावरम, कहो नानक अटहि धर्मो। गौड़ी मेला पंजवा। सात भाई गुर गोविंद पाई, ताप पाप बिनसे मेरे भाई। राम नाम नित रसन बगान, बिनसे रो भय कल्याण। प्रा ब्रह्म गुण अगम विचार, सात संगम है निस्तार। निर्मल गुण गाओ नित नीत, गई ब्याध उभरे जनमीत। मन बच क्रम पर अपना ध्याई, नानक दास तेई सरनाई। गौड़ी मेला पंजवा। नीत प्रकाश क्या गुरुदेव, भरम गए पूरन भय सेव। शीतला ते रखिया बिहारी, पा ब्रह्म पर कृपा धारी। नानक नाम जपे सुजीवे, साथ संग हरि अमृत पीवे। गौड़ी मेला पंजवा। थिर गो बैसो हरजन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। दूसर दूत परमेश्वर मारे, जन की बैज रखी करतारे। बाह साह साह सब बस सब कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। निर्भय हो भजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान। शनि पड़े प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकड़ी प्रभ स्वामी। गौड़ी मेला पंजवा। राख पिता प्रभ मेरे, मोहि निर्गुण सब गुण तेरे। पंच बिगादु एक गरीबा, राखो खनहारे। खेत करो और बहु सतावई, आयो शरण तुम्हारे। करी करी हरियो अन्य पर पाती, छोड़ कतव नाही। एक बात सुन ताकी ओटा, साथ संग मिट जाही। कर कृपा संत मिले मोहि, तिनते धीरज पाइया। संत मंत दियो मई निर्भव, गुरगा सरबत कमाइया। जीत लय माँ बिखादी, सहज सुअली बाणी। कौन आना मन भैया प्रगासा, पाइयो पदन बाणी। बिलालू मेला पंजवा। सरब कल्याण किया गुरुदेव, सेवक अपने लाइए सेव। बिगन न लागे जब अलख अबेव, धरत पुनीत भय गुण गाय। दुरत गवैया हरि आप ध्याय। सबनी थाई रवियाँ आपी, आज जुगा जाका पर प्रताप। गुर प्रसाद न होय संताप, गुर के चरण लगे मन मीठे। निर्विघन होय सब थाई बूठे, सब सुख पाए सतगुर तूठे। पाप भ्रम पय भय रखवाले, जिथे गिथे दिसे नाले। नानक दास खसम प्रतिपाले। बिलालू मेला पंजवा। चरण कमल प्रभ हृदय ध्याय, रोग गए सगले सुख पाए। गुर दुख काटियो दीनो दान, सफल जवन जीवन परवान। अकथ कथा अमृत पर बानी, कौन नानक जब जिए ज्ञानी। बिलालू मेला पंजवा। सात पाई गुर सतगुर पूरे, सुख उपजे बाजे अनंत तुरे। ताप पाप संताप विनासे, हर सिमरत केवलक सब नासे। अनंत कहो मेरी सुंदर नाल, गुण नानक मेरी पैस सवारे। बिलालू मेला पंजवा। सगल अंत क्या परमेश्वर, अपना बेस समारिया। सौ जना हे कृपाला, बिकसे सब परवारिया। कारज सतगुरु आप सवारिया, बड़ी आर्जा हरि गोविंद की। सुख मंगल कल्याण विचारिया। वंदन जब हरिया होए, सगले जी सधारिया। मन इच्छे नाना फल पाए, पूरा इच्छ पुजारिया। बिलालू मेला पंजवा। रोग गैया प्रभ आप गवाइया, नीत पई सुख सहज घर आइया। रज रज भोजन खाओ मेरे भाई, अमृत नाम नितमाई ध्याई। नानक गुर प्रसन्न नाई, जिन अपने नाम की पैज रखाई। बिलालू मेला पंजवा। ताप संताप सगले गए बिन से तो रोग, पाप रम तू बख्सिया संतन रस भोग। सरब सुखा तेरी मंडली, तेरा मनता ना रोग। गुण गावो नित राम के, ए अवकर जोग। आई बसो घर देश महे, ए भले संजोग।
नानक प्रभ सुप्रसन्न भय लय गए वियोग। बिलालू महला पंजवा। बंधन काटे आप प्रभु होया कृपाल, दीन दया पर प्राब्रह्म ताकी नदरी निहाल। गुरपुरे कृपा करी काट्या दुख रोग, मंथन शीतल सुखी भया प्रभ ध्यावन जोग। अवगुध हरि का नाम है जित रोग न व्यापे, साध संग मंथन हिते फिर दुख न जापे। हरि 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 जपिए अंतर लिव लाई, किल बिख उतरे सुधोई साध सुनाई। सुनत जपथा नाम जस ताकि दूर बलाई, महामंत्र नानक कथय हरि के गुण गाई। बिलालू महला पंजवा। हरि 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 आराधिए होय आरोग, रामचंद्र की लस्टिका जिन मारा रोग। गुरपुरा जापिए नित कीचे भोग, साध संगत के वारने मिले संजोग। जिस समरस सुख पाइए बिन से वियोग, नानक प्रभ शरणागति करम कारण जोग। बिलालू महला पंजवा। दुपते गुरु पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अवरि उपास सब त्यागिया दाव नाम लैया। ताप पाप समीटे रोग शीतल मन भैया। गुरपुरा आदिया सगला दुख गैया, राखा नारे राखिया अपनी करमैया। बाह पकड़ प्रभ काढ़िया कीना अपनैया, सिमर सिमे मन तन सुखी नानक निर्भैया। बिलालू महला पंजवा। रोग मिटाइया आप प्रभु उपजैया सुख शांत, वट प्रताप अचरज रूप हरि कीनी दात। गुरु गोविंद कृपा करी राख्या मेरा भाई, हम तिसकी शरणागति जो सदा सहाय। बिरथी कदे न होवई जन की अरदास, नानक जोड़ गोविंद का पूरन गुरदास। बिलालू महला पंजवा। ताती वाऊ न लगई पाव ब्रह्म सरनाई, चौगिदर हमार राम कर दुख लगे न भाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन वटक पटाई, राम नाम औखा दिया एका लिवलाई। राखी लिए तिन रखा हारी सब ब्यात मिटाई, कहो नानक कृपा भय पद भय सहाय। बिलालू महला पंजवा। अपने बालक आप रखे नो प्राप्यम गुरुदेव, सुख शांत सहज आनंद भय पूरन भय सेव। भगत जना की बेनती सुन प्रभु आपे, रोग मिटाइलो जीवालियो जाका वट प्रतापो। दोख हमारे बख्शियो अपने कलधारी, मन वांछत फल दितिनो नानक परिहारी। बिलालू महला पंजवा। ताप लैया गुर सर्जन हारी, सदगो अपने को बल जाई जिन बैज राखी सारे संसारी। कर मस्तक धारी बारख लख लीनो, पर अमृत नाम महानस दीनो। दास की लाज रखे में बाण, गुरु नाना बोले दरगह परवान। बिलालू महला पंजवा। ताप पाप ते राखे आप, शीतल भय चुनने लागे राम नाम हृदय में जाप। कर कृपा हसत प्रभ दीने, जगत उठार नवखंड प्रताप। दुख बिन से सुख अनत प्रवेशा, त्रिसन बुझी मंथन सचुद्राप। अनाथ को नाथ सन्नी समर्था, सगल सृष्टि को माई बाप। भगति वत्सल भय भंजन स्वामी, गुण गावत नाना का लाभ। सोठी महला पंजवा। कर स्नान सिमर प्रभ अपना, मंथन भय रोगा। कोटि बिघन लाटे प्रसन्ना, प्रकटे भले संजोगा। प्रभ बाणी सब सुभाख्या, गामा सुनौ पूर्णा नित भाई। गुर पूरो तु राख्या, साचा साहिब अमृत उठाई। भगत वत्सल दयाला, संता की पैज रगदा आया। आहार बिरत पत पाला, हरि अमृत ना भोजन नित मंचौ। सरा मिला पुत पावौ, जरा मरा ताप सब ना ठाठ। गुण गोविंद गावौ, स्वर्ण दास स्वामी मेरे सरब कला वड्याई। प्रकट भय सगले जुगंतरी, गुरु नानक की वड्याई। सोठी महला पंजवा। सुख मंगल कल्याण सहज दुन, प्रभ के चरण रिहारिया। राखा न्याय राख्यो बारियो, सतगु ताप तारिया। उबरे सतगु की सरनाई, जे जाकी सेव ना बिरथी जाई। गर्भन सूख बाहर सूखा, बब अपने भय दयाला। नाना बिघन न लागे को, मेरा प्रभु हुआ कृपाला। सोठी महला पंजवा। गए के ले शोक सपना से, प्रभ अपने कृपा धारी। आठ पहर आधन स्वामी, पूरन घाल हमारी। हर जीव तू सुख संपत रास, राख ले भय मेरे को। पर आगे अरदास, जो मांगो सो पावा। अपने खसम भरोसा, कौ नानक गुर पूरा बिटियो। मिटियो संगल अंदेसा। सोठी महला पंजवा। सिमर सिमर गुर सतगु अपना, सगला दुख मिटाइया। ताप रोग गए गुर मर्चनी, मन छे फल पाइया। मेरा गुर पूरा सुखदाता, करण कारण समृत स्वामी। पूरन पूरक विदाता, अनंत विनोद मंगल गुण गावो। गुरु नानक भय दयाला, जय जयकार भय जग भीतर। हो आपा रख पाला। सोठी महला पंजवा। दुरित गवाइया प्रभ व्यापे, सब संसार उबारिया। पाप ब्रह्म पर कृपा धारी, अपना बेड़ समारिया। होई राजे राम की रखवाली, सुख सहज आनंद गुण गाओ। मनते दे सुखाली, पत्ताड़ो सतगु मोरा। मोहि तिसका भवासा, बखस लय सब चचाप। सु नानक ये अरदासा। सोठी महला पंजवा। बख्सिया पाप ब्रह्म परमेश्वरी, सगले रूप बुधारे। गुरपुर के सरनी उबरे, कागज सगत सवारे। हरजन समरा नाम धारी, ताप ताया सतगुर पूरे। अपनी कृपा धारी, सदा अनंत का मैं प्यारी। हरि गोविंद गुर राख्या, बड़ी वड्याई नानक करते की। साच सबत सत भाग किया।
सोठी महिला पंजवा। भय कृपाल गुरु गोविंदा सगर मनोरथ पाए, अस्थि भय लागे चन्नी गोविंद के गुण गाए। भलो सुमूर्त पूरा साहन सहज आनंद नाम, जब विवाजे अनंत तुरा। मिले स्वामी प्रीतम अपने घर मंदिर सुखदाई, हर निधाम नानक नानक जल पाइया, सगले इच्छ पुजाई। सोठी महिला पंजवा। संतो हरि हरि नाम ध्याई, सुख साकर पर बिसर नाई, मन चिंदेड़ा फल पाई। सतगुरु पूरे ताप गवाइया, अपनी कृपा धारी, पाप ब्रह्म भय दयाला, दुख मुठिया सब परवारी। सरम निधान मंगल रूपा, हरि का नाम आधारो, नानक पति राखे परमेसरी, उभरिया सब संसारो। सोठी महिला पंजवा। मेरा सतगुरु रखवाला हुआ, धारी कृपा पर हाथ दे राखिया, हरि गोविंद नवा नरोआ। ताप गैया पे आप मिटाइया, जन की लाज रखाई, साथ संगत ते सफल पाए, सतगुरु को बल जाई। हलत पलत प्रभ दुवे सवारे, हमारा गुण अवगुण न विचारिया, अटल वचन नानक गुर तेरा, सफल करो मस्तक धारिया। सोठी महिला पंजवा। जी जन सब तिसके कोई, सोई संग सहाई, अपने सेवक की आपे राखे, पूरन भई बढ़ाई। पा ब्रह्म पूरा में नाली, गुर पूरे पूरे सब राखे, हो सरब दयाल। अंधित नानक नाम ध्याए, जीव प्राण का दाता, अपने दास को कौन राखे, जीव बारिक माता। सोठी महिला पंजवा। ठाड़ी पाई करतारे, ताप छोड़ गैया परवारे, गुर पूरे है राखी, सरने सचे की ताकी। परमेश्वर आप हुआ रखवाला, सान सहज सुख में खिन में उपजे, मन हुआ सदा सुखाला। हरि हरि नाम दियो दारू, तिन सगला रोग बिदारू, अपनी कृपा धारी, तिन सगली बात सवारी। प्रभु अपना बेस समारिया, हमारा गुण अवगुण न विचारिया, गुर का सबद भयो साखी, तिन सगली लाज राखी। बोल आइया बोली तेरा, तू साहिब गुड़ी गहेरा, जपि नानक नाम सच साकी, अपने दास की पैज राखी। जपि नानक नाम सच साकी, अपने दास की पैज राखी। ओम वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अरदास। एक ओंकार सतनाम, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। बार श्री भगवती जी से की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर है, गुरु नानक लई ध्याई, फिर अंगद गुरु ते अमरदास, रामदासी होई सहाई। अर्जन हर गोविंदो, सिमरो श्री हरियाई, श्री हरि कृष्ण ध्याइए, जिस डिठे सब दुख जाई। तेग बहादुर सिमरिए, घर नव निध्याई थाई, सब थाई होई सहाई। दसवें पातशाह श्री गोविंद साहिब जी, सब थाई होई सहाई। दसा पातशाह दी जोत श्री गुरु गोविंद साहिब जी दे पाठ दिदा दा ध्यान करके, खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। पंजा प्यारियां चौहा साहिब जादियां, 40 मुक्तियां हटियां जपियां तपियां, जिन नाम जपिया वन के चकिया, देख चलाई देख पाई, देख के डिट किता, तिना प्यारी सच्चाई दा कमाई दा ध्यान करके, खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। जिन्ना सिंघा सिंघणियां ने धमे सीस दिते, बंद बंद कटाए, खोपड़ियां लवाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े, तनारियां नाल चिराए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारियां, सिੱਖੀ केसा स्वासा नाम निभाई, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके, खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। पंजा तत्या दा सरबत गुरुद्वारा दा ध्यान करके, खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चितावे, चितावन का सदका सरब सुख होवे, जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रक्षा रियायत, देख देख फतेह विरत की पैज, पंथ की टी, श्री साहिब जी साहिब खालसा जी के बोल बोले, बोलो जी वाहिगुरु। सिੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਦਹੀ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸੇ ਦਾन, नाम दान, से अमृतसर जी दे स्नान, चौकिया चंगे बुगे, जुगो जुगटल धर्म का जयकारा, बोलो जी वाहिगुरु। सिੱਖਾਂ ਦਾ मन नीवा मत ऊंची मत पता राखा, वाहिगुरु अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा साई दातार जियो। श्री ननकाना साहिब के गुरुद्वारा गुरधामा दे, जिन्हों तो पंथ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ है, खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान, खालसा जी ने बख्शो। हे निमाणिया के महान नितानिया तान, नियोटियां दी ओर सच्चे पिता वाहिगुरु आप जी दे हुजूर, समस्त बहरी परिवार दे अरदास, परमीत बहरी वास्ते दुखभंजनी साहब दे पाठ दी अरदास है जी, उसते आए हुए सारे शारीरिक रोग कष्ट दूर करो, स्वस्थ शरीर बख्शो, अखंड वादा घाटा भूल चूक माफ करो, सरबत दे कारज रास करने, सही प्यारे मेल जिन्हें मेरा तेरा नाम चितावे, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु, 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 एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जो मैंने ये दुभंजनी साहब के पाठ का कर आज अरदास आपके चरणों में परमीत बैरी के नाम पर करी है, उसको स्वीकार करें। मेरे से कोई बोलने में, शब्दों के उच्चारण में त्रुटि हुई है या जो ध्यान इधर उधर भटका है उसे क्षमा करें। मेरी भक्ति को, मेरे भावों को स्वीकार करें और इसका फल परमीत बैरी को दें। उस पर आए हुए सारे शारीरिक रोग कष्ट दूर करें, उसे स्वस्थ शरीर बख्शें, उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। उनके परिवार में सभी को इस कठिन घड़ी में सहन शक्ति दें और उसको, इनको इस परेशानी से उबारने में गुरुजी आपकी कृपा, आपकी रहमत का आसरा है। गुरुजी सब पर अपनी कृपा दृष्टि, अपनी रहमत बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, दूत पूत धन धान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश, आशा तेरे धाम की बनी रहे मम शीश। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भगत बनाई के हमको करो निहाल। दिल में दया उदारता, हृदय में प्रेम अपार, मन में धैर्य धीरता, सबको दो करतार। नारायण प्रभु आप हो, पाप के मोचनहार, सब जग के दुख दूर करो, भव से कर दो पार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान, साध संगत सुख दीजिए और भक्ति का दान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जैसा कि आज गुरुवार है, गुरु मेरे गुरु जी का वार है, तो मैं अपने पाठ का समापन गुरु मंत्र से करूँगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगतों को जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगतों को जय गुरु जी। जो गुरु जी, मेरी लड़की का घर बसाओ गुरु जी। उनके घर में जो प्रॉब्लम चल रही है, सारे कष्ट हरो गुरु जी। हमारे भी परेशानी जो भी तुमने अभी मैसेज में कही है, लड़की का करोड़ों बनाऊंगी गुरु जी। करोड़ों की मालकिन बनाऊंगी गुरु जी, बनाऊंगा गुरु जी। बनाओ उस लड़की को ब्लेसिंग दो गुरु जी। गुरु जी, उसका घर बसाओ गुरु जी। उसके बहुत प्रॉब्लम है गुरु जी, बहुत सारी प्रॉब्लम है गुरु जी। उसकी सारी प्रॉब्लम दूर करो गुरु जी। जय गुरु जी, सारी प्रॉब्लम दूर करो गुरु जी, सारे कष्ट दूर करो जी गुरु जी। गुरु जी, हमारे जवाई ने भी बहुत परेशान हमें कर रखा है गुरु जी। जवाई ने बहुत परेशान गुरु जी कर रखा है, कभी नोटिस पर नोटिस भेजता, कभी कुछ करता गुरु जी। बहुत परेशान कर रखा गुरु जी। सारी परेशानियां हल करो गुरु जी, सारी परेशानियां उसको भी सुधारो गुरु जी। सारी परेशानियां हल करो गुरु जी। लड़के की कस्टडी मांग रहे गुरु जी, तलाक का नोटिस कभी भेज रहा है, कभी लड़के की कस्टडी मांग रहे गुरु जी। क्या करें, हम बहुत परेशान हैं। हमारा कोई भी नहीं है गुरु जी, हमारा कोई बड़ा नहीं है, मेरे पति नहीं है गुरु जी, हमारा कोई बड़ा नहीं है गुरु जी। मैं तो यही कहती हूँ, हमारा कोई गुरु जी नहीं है, गुरु जी है बस।
हमारा कोई नहीं है। गुरुजी बैठे हुए हमारे। गुरुजी पीले चोगे में मैं कहती थी मेरे पास गुरु की समरूप नहीं है, मुझे समरूप चाहिए। कुर्सी पे बैठे हुए गाल पे हाथ रख के गुरुजी, मुझे ये वाला समरूप बहुत अच्छा लगता था। मेरे पास समरूप नहीं था। मेरा जन्मदिन आया, मेरे जन्मदिन में ना समरूप पैक करो के लेके आया मेरा जेठानी का लड़का। चाची गिफ्ट लाया हूँ। मैंने कहा बताओ दे भी रहा क्या, सिंडरी दे रहा। पैक था, गुरुजी का समरूप दिखा नहीं। मैंने कहा बताओ दे भी रहा। मैंने फिर कह रहे चाची खोल खोल, मैं सिंडरी लेके आया। कहा खोलो देखो देखो। जब देखा तो हाय गुरुजी, हम तो बड़े खुश हुए। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। पीले चोगे में मेरी तमन्ना थी मैं अपना ना यहाँ सामने लगाऊं गुरुजी को। मुझे अच्छा लगता था गुरुजी का। मैंने कहा हमारा कोई बड़ा नहीं है, गुरुजी बड़े हैं। समरूप मैंने गुरुजी का यही लगाया सामने। जो तमन्ना थी, चलो मेरी तमन्ना ये छोटी बहुत, चलो ये बहुत बड़ी तमन्ना थी गुरुजी, आपने पूरी करी। और ये भी तमन्ना पूरी करो गुरुजी। आप बड़े हो, आप बैठे हो, सारा आप ही को ऊपर सौंपा। बस सारा सौंपा जो मेरा हैगा समस्या घर की, और सारी समस्या बड़े होके इसी गद्दी पे बैठ के मेरी सारी तमन्ना पूरी करो गुरुजी। टेंशन दूर करो हमारी, समस्या क्लेश खाना घर में। बस सबके दिमाग गरम है, लड़ाई झगड़े, सब बच्चों के टेंशने नी राहुल बच्चों के मेरे सबके दिमाग टेंशने सारी ठीक करो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप करो मेरी सारी। गुरुजी लड़की भी अपने घर जाए, जवाई ले जाना नहीं चाहता, कह रहा मैंने लड़के को मतलब लेके जाना है। गुरुजी सारी समस्या हल करो गुरुजी। हम बहुत परेशानी में, हमारा कोई बड़ा नहीं, कोई नहीं है गुरुजी। बस 2 लड़के हैं, छोटे भाई हैं इसके, इससे छोटे हैं गुरुजी। वो भी क्या कर लेंगे गुरुजी, क्या कर लेंगे। उनको शादी हुई नहीं गुरुजी, शादी हुई नहीं गुरुजी। उनको इतनी नॉलेज नहीं है, अक्ल नहीं इतनी गुरुजी। वो भी क्या बच्चे मेरे करे, बहुत परेशान घूमते हैं बहन के चक्कर में। क्या होगा, लड़की अपने घर जाएगी, जाए, मैं ये कह रही अपने घर जाए गुरुजी। बस मैं तो यही है बस गुरुजी, लड़की अपने घर जाए, सुख शांति से हमें सबसे बड़ी खुशी मिल जाएगी। बस मेरे लड़के के लिए भी गुरुजी, बड़े लड़के की भी नौकरी का कोई करो। बड़ी नौकरी तो है गुरुजी, बस थोड़ा पैसे पूसे ज़्यादा है गुरुजी, करो कुछ। छोटे लड़के का भी करो गुरुजी, निकलते रहते पैसे। कभी मोटर ख़राब हो जाती है, कभी कभी रसोई ऊपर मशीन की मोटर ख़राब हो जाती, कभी एक्वागार्ड ख़राब हो जाता, कभी बाइक ख़राब हो जाएगी, कभी कुछ ख़राब, मशीनें ख़राब होती रहती गुरुजी। ये सारी समस्या हल करो गुरुजी। घर की हर एक चीज़ें ख़राब होती रहती है, सारी समस्या हमारी हल करो गुरुजी। टेंशन में डाल रखा पैसा, वही आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया गुरुजी। हमारे सारे कष्ट दूर करो, पैसों के बारे में हमारे सारे कष्ट दूर करो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना सारे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरपा। संगत जी, आज है बुधवार, तो
तारीख आज 20 अगस्त, समय 2:10 हुए हैं। तो जो मैं गुरु का शुक्राना कर रही हूँ, मैंने गुरु जी का सुबह भी शुक्राना किया था, तो अब मैं फिर कर रही हूँ कि गुरु जी, मैं बेटे के लिए शुक्राना करने बैठी हूँ कि गुरपा रक्षाबंधन के दिन तक वो बच्चा बिल्कुल ठीक था, बाहर खुश मस्त रहता वो। जिस दिन रक्षाबंधन, कभी भी त्योहार आएगा ना, तो उस बेटे को, किसी को भी घर में, हर एक को गुस्सा आएगा उस दिन। हमारे घर में छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा होता ही है। तो हंसते हंसते गुरपा कोई बात हो जाती है, ऐसे ही हंसते हंसते कुछ तो कुछ ये ब्लैक मैजिक वाले कर ही देते हैं। वही बेटा रक्षाबंधन के पहले रोज मुझे, मम्मा मामू घर जाओगे ना, जे लेके जाना, मम्मा मामू घर जाओगे ना, जे लेके जाना। उसने बहुत मतलब मेरे को पैसे दिए कि मेरी तरफ से अलग अलग लेके जाना। मैं लेके भी गई। तो संगत जी देखो, कोई दुश्मन भी होए ऐसे वो भी नहीं करता, तो उसकी तो सकी चाची है, रिश्ते में मासी भी लगती है, 2 रिश्ते हैं। इतना जलती है संगत जी, बच्चों से इतना जलती है कि क्या ही बताएं। गुरपा ने मेरे को उसका नाम पता A to Z बताया, मैं भरोसा ही नहीं करती थी। तो गुरपा ने मुझे बहुत ही इशारे दिए उसके लिए, बहुत ही। लास्ट में भी मैं नहीं समझना चाहती थी, लास्ट में गुरपा ने बोला आपने उसकी मदद भी की है, कितने इशारे दिए। तो फिर मैं समझ गई मदद की है मैंने। उसकी शादी नहीं होती थी, तो मैंने उसकी अपने देवर के साथ शादी करवाई है। देवर से 4 साल बड़ी भी थी, फिर भी मैंने लड़ाई झगड़ा करके उसकी शादी करवाई, क्योंकि उसकी शादी होती नहीं थी। जो लड़का देख के जाता था वो मानता ही नहीं था, इतनी मोटी थी। शादी करके आई, जिस दिन ये मेरे घर पे आई हुई है शादी करके, उसी दिन से लेके इतनी जिद करती है वो, मतलब आते ही 8 दिन भी मेरे साथ नहीं खाई। तू अपना दूध अलग कर ले, तेरे बच्चे हैं, तेरे बच्चों के साथ खर्चा होता है। पता नहीं मुझे क्या क्या बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आती थी उसकी ना। मेरा ऐसे दिमाग था कि मैंने किया क्या इसके साथ, मैंने कितना अच्छा काम किया। ये तो मेरे को शुक्रिया अदा के करना तो हुआ, ये तो मुझे उल्टा बोल रही है। हुआ क्या, कर क्या रही है ये, मेरी समझ से चला गया क्या हो क्या रहा है। तो संगत जी, जब इसकी शादी हुई तो मेरी 2 बेटियां और 1 बेटा था, छोटे छोटे बच्चे थे। फिर इसके भी बच्चे हुए, 2 बेटियां हुई। तो नॉर्मल भी इसने 5 बार की 6 बार इसने अबॉर्शन करवाया हुआ है। हर बार इसकी बेटी होती थी, तो बेटे के लिए ये चेक करवाती थी, नहीं हुआ तो अबॉर्शन करवा देती थी। बेटा नहीं हुआ। अब भी वो जिद पकड़ लिया उसने दूसरी की, ननंद का भी बेटा है, मेरी देवरानी छोटी का भी है, तो मेरा भी है। अब वो जलती है इनके बेटे हैं, मेरा बेटा नहीं है। तो गुरपा इसमें हमारी क्या गलती है जो हमारे साथ इतना कर रही है? वो हमें इतना तड़फा रही है गुरपा, कहाँ कहाँ जाके ये ब्लैक मैजिक करवाती है गुरपा, हमें खुद भी नहीं पता ये कहाँ जाती है। इतना जलती है। में गाड़ी हमने ली है, तो गाड़ी, बेटा तो गुरपा ने अमेरिका भेजा हुआ है, मेरी माँ ने, गुरपा ने उसको सेटल कर दिया अमेरिका में। बेटियां घर पे हैं। तो अभी गाड़ी ली, दोनों बेटियों ने ड्राइवरी सीख ली गाड़ी चलाना। अब वो जलती है, गाड़ी कैसे चलाती हैं ये दोनों चलाने लग गई। एक के ऊपर उम्मीद थी वो बाइक चलाती थी, अब बड़ी वाली भी चलाने लगी। अब बड़ी वाली की नौकरी कैसे लग गई पता नहीं। गुरपा कितना जलती है वो। इसने बेटे को सेटल करवा दिया। अब गुरपा मैंने नहीं करवाया सेटल, गुरपा आप ही ने किया, मेरी माँ ने किया। मैं कहाँ करवाती गुरपा, मुझे समझ नहीं आया। मैं किसी से जिद नहीं करती हूँ ना मैं। गुरपा आपको पता है मैं कभी किसी का दुख नहीं किया, कभी भी किसी का कुछ होगा मैं बहुत खुश होती हूँ।
ज़िंदगी में कभी किसी का बुरा किया ही नहीं। मैं खुद कभी भी नहीं किया बुरा किसी का, ना तो मैं गुरुपा मेरे से कभी करवाना। मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही रहना चाहती हूँ। मैं हर एक के लिए बहुत खुश होती हूँ, तब भी तो भगवान ने मुझे, गुरुपाप ने मुझे इतनी खुशियाँ दी हैं। अगर मैं किसी का बुरा करती तो बुरा ही होता, तो गुरुपा मैंने कभी बुरा किसी का सोचा भी नहीं है संगत जी। तो तब भी गुरुपा ने मुझे इतना दिया है। अब भी तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पति के ऊपर इसने ब्लैक मैजिक करवाया हुआ था, मतलब अपने वश में कर लिया था उसको भी। तो वो बात ही नहीं मानता था मेरे साथ, इतनी जिद्द करती, मुझे मारती भी थी, मुझे मारा भी उसने। तब भी मेरा पति नहीं मानता था कि ऐसे करती, पति के सामने भी मारा हुआ है, तब भी उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलते थे। जबकि अब देखो मैं संगत जी, जब का गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा, वही पति मेरी ही सुनता। गुरुपा ने पति को, मेरे पति अंकल को पूरा चेंज ही कर दिया। ब्लैक मैजिक का उसके ऊपर रहा ही नहीं। तो स्टार्टिंग में जब मैं जुड़ी थी तब यही मैसेज आते थे कि तेरे पति को वशीकरण किया हुआ है। अब नहीं आते हैं मेरे को वशीकरण, ठीक हो गया। बेटे के ऊपर, बेटियों के ऊपर काली क्रिया करवाती है, पता नहीं क्यों करवाती है, मुझे समझ नहीं आता। उसको मेरे साथ जिद्द क्या है, क्या दुश्मनी क्या है। मेरी बहन लगती है, मेरी देवरानी है, हम अलग अलग रहते हैं। वो अपने घर खाती है, मैं अपने घर खाती हूँ। वो जैसे शादी करके आई थी, उसी कुछ दिनों में ही उसने अपने मेरे ससुर से गाड़ी ले ली थी, वो भी गाड़ी 7 सीटर। हम लोगों के पास बाइक भी नहीं थी, हम लोग तो ऐसे ही जहाँ जाती थी बस पे जाती थी। और मैं बड़ी थी घर में, बड़ी बहू थी, हम लोग बस पे ही जाते थे, बस पे ही आते थे। तो अभी गुरुपा ने एक नहीं, अभी 2 मेरे घर पे बाइक है। एक मेरे घर पे बुलेट बेटी ने अभी नया लिया है। बेटे के पास अच्छा मोटरसाइकिल है, जो उसके दोस्त के पास अभी स्कूटी घर पे लगी है। गाड़ी गुरुपा ने लेके दी है। अभी गुरुपा ने मुझे सब कुछ दिया है। अब वो बोलती है इसके पास सब कुछ आया, तो आया कैसे? वो तो चाहती है मैं भूखी मरूं। मैं दिन भर तड़प मेरे बेटे को ऐसा करवाया था कि बट छोटी एज में वो नशा करने लग गया। तो गुरुपा ने उसका नशा छुड़ाया, मेरी माँ ने छुड़ाया। अब बच्चा अमेरिका में सेटल किया, इससे दूर ही कर दिया गुरुपा ने, मेरी माँ ने। अब दूर है तो करती है, पर उसका चलता नहीं उतना, मुझे पता। वो करती है, क्या करेगी, तड़फाती है थोड़ा टाइम, पर मैं तड़फती नहीं हूँ। मुझे पता मेरे गुरुपा महाशिव की मैं बेटी हूँ। वो महाशिव के क्या हैं, दोत्री और दोतरा। तब मैं क्यों डरूं? मैं नहीं डरती हूँ। मैं बोलती तू कर जितना करना, गुरुपा तुझे देख रहे हैं। और गुरुपा ने बोल दिया बेटी तू टेंशन नहीं ले, वो औरत जो तुझे काली क्रिया तेरे घर की जो करती थी, अब उसके ऊपर ही भारी पड़ गया, वो अपने जाल में फंस चुकी है। तो मैं क्यों डरूं? गुरुपा ने बदला ले लिया, अब मैं खुश हूँ, मैं नहीं डरती हूँ। तो मैं खुश रहती हूँ। क्यों? मुझे पता अभी वो रक्षाबंधन के दिन ही वो बेटा थोड़ा, कभी उसको गुस्सा आ रहा था, कभी बोलता मुझे सर दर्द हो रही है, कभी ऐसे बोलता नहीं है। वो उसको तकलीफ, कोई शरीरी तकलीफ ऐसे नहीं, गुरुपा ने उसको बिल्कुल अच्छा शरीर दिया हुआ है। अब भी बोलता सर दर्द हो रही है, मुझे पता है सर दर्द सब गायब हो जाएगा उसका। गुरुपा पता हम नहीं चलने देंगे उसकी सर दर्द कहाँ गई। आज मैंने चंदन टिक्का उसकी फ़ोटो को ही लगा दिया, बेटी ने वो भी याद करवाया कि मम्मा आप उसकी फ़ोटो को ही लगवा दो। तो मैंने चंदन टिक्का लगाया, गुरुपा का जॉब किया। तो मैं बोला गुरुपा इसकी सर दर्द ठीक होनी चाहिए। नाइट ड्यूटी करता है वो, कम से कम भी 2-2 घंटे 3-3 घंटे वो फ़ोन पे मेरे साथ बात करता है। तो कुछ दिन की वो उतनी नहीं कर रहा है, तो मुझे माँ हूँ, टेंशन होती है। तो कल तो बहुत अच्छे से खुश होके कर, आज भी बोल रहा मम्मा सर दर्द हो रही है। मैं बोला कोई बात नहीं, सर दर्द तेरी ठीक हो जाएगी। मुझे पता गुरुपा उसके पास है, ठीक कर देंगे। ये तो ठीक बोले, गुरुपा ने बोल दिया है कि घुटनों के पाँव पड़ गई है। तो आगे आगे देख बेटी इसके साथ होता गया।
सज़ा इसको मिलेगी। इतनी अभी जल रही है ना, कैसे हो गया, इसने इतना ब्लैक मैजिक किया था कि इसके बच्चों की नौकरी गुरु जी ने लगा दी। मेरी बेटी की नौकरी, छोटी वाली का पेपर क्लियर करवा दिया, अभी छोटा किया है, वो नौकरी नहीं करेगी, बोलती मैं बड़ी करूँगी। हमें पता है गुरुपा ने उसकी बड़ी लगानी है। तब बेटा सेटल हो गया, अब वो जल जल के राख हो गई है, तो गुरुपा कर रहे हैं उसको राख। तो जल, गुरुपा बोलते हैं उसको जलना है, जितना जलेगी उतना तेरे घर आएगा। तो मुझे दिया गुरुपा ने, मुझे बहुत दिया गुरुपा ने। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा, बस उसकी आप ही उसके पास हो। मैं तो बहुत दूर हूँ बेटे के पास, मैं तो जा नहीं सकती, दूर हूँ। तो आप उसकी सर दर्द ठीक कर देना, उसको सर दर्द गायब ही हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये सत्संग में यही खत्म करना चाहती हूँ, आगे वाले सत्संग की तैयारी करें। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा नमो शिवाय, गुरु जी सदा जय कराय शेरा वाली बोल सांचे दरबार की जय माता दी, जय जय गुरु जी, तन तन मेरे गुरु की जय, मेरे गुरु की जय, मेरे जय गुरु गुरु जी की की जय, संगत मेरे जी। गुरु। संगत जी, आज 20 अगस्त दिन बुधवार है और अभी 1:10 हो रहे हैं। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी बेबी अंकल के चैनल पर साझा कर रही हूँ। संगत जी, आज ही गुरु जी का मुझे सुबह मतलब ब्लेसिंग मैसेज मिला था कि तेरे बेटे पर बड़ा संकट है, तो शुक्राना कर, तेरे शुक्र करते ही मैं अपना हाथ उसके सिर पर सदा के लिए रख दूंगा, उसका संकट कट जाएगा। संगत जी, मैंने मैसेज पढ़ा तो गुरु जी का तुरंत शुक्राना सत्संग आज ही सुबह शेयर किया, और शुक्राना सत्संग शेयर करते ही संगत जी मुझे लगा कि गुरु जी ने मेरी बेटी का बहुत बड़ा कष्ट काट दिया है। क्योंकि मैं जब सुबह उठी तो मेरा बेटा जिम जाने के लिए तैयार हो रहा था, मेरा बेटा और मेरे देवरानी का बेटा, दोनों जन। फिर मैंने उसके बाद शुक्राना किया गुरु जी का ये संदेश पढ़ते। फिर जो शुक्राना करके मैं मतलब बेटी के पास गई कि तू जिम जा रहा है, तो बोला नहीं मम्मी नहीं जा रहे हैं। तो बोले क्यों? बोला पता नहीं क्यों आज मतलब मेरी देवरानी की बेटी की तबीयत बोले अचानक खराब हो गई। मेरी तबीयत खराब हो गई अचानक, बोला हाँ उसको छींक आने लगा, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। तो फिर मेरा बेटा और देवरानी का बेटा दोनों जन जिम नहीं गए। तो संगत जी, मुझे लगता है गुरुपा ने तुरंत मेरे बच्चों का कष्ट काटा है। जरूर मेरे बच्चे अगर जिम जाते तो कोई घटना घट सकती थी, तो गुरुपा ने उसे पहले ही रोक दिया। तो संगत जी, मैं गुरु जी का इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा ने तुरंत मेरी सुन ली। गुरुपा ने का फिर मैसेज आया संगत जी कि तेरे घर से सारी बीमारी खत्म हो जाएगी, तो बस शुक्राना कर, तेरे रुके हुए काम सब बनने लग जाएंगे, तो बस शुक्राना कर। संगत जी, मैं गुरु जी का हर पल शुक्राना करती हूँ। मैं भले उसे शेयर नहीं कर पाती, पर मैं दिल से हर पल गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। हे गुरुपा, आपका शुक्राना कि आपने हमारा हाथ थामा, आपने हमें अपनी शरण में ले रखा है। गुरुपा, आपने अपनी कृपा हम पर बरसा रखी है, मेरे पति पर, मेरे बच्चों पर इतना हमारा ख्याल रख रहे हैं। गुरुपा, इसके लिए मैं आपका हर पल शुक्राना करती हूँ और आगे भी हमेशा करती रहूँगी। आप यूं ही हमेशा हमारा साथ देते रहिए गुरुपा। अपना हाथ मेरे पति पर, मेरी बेटी पर, मेरे बेटे पर, मुझ पर, मेरे पर घर परिवार पर, सब पर रखिएगा। और इस जो रोग बीमारी जो घर में जो जकड़ रखी है गुरुपा, वो रोग बीमारी को आप जड़ से खत्म कर दीजिएगा। जड़ से जिन जिन को भी दिक्कत परेशानी है सबको रोग बीमारी जड़ से खत्म कर दीजिए गुरुपा। आपके दरबार में मैं अपने पति अपने बच्चों के संग से परिवार के साथ आऊँ, ऐसा सौभाग्य प्रदान करिएगा गुरुपा। मैं गुरुपा का मंत्र जाप के साथ यहीं पर शुक्राना सत्संग को एक बार विराम करती हूँ। आगे फिर आऊंगी गुरुपा का शुक्राना सत्संग लेकर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।